हे गजानंद आओ जी मनाऊं, गजानंद आओ जी मनाऊं। प्रथम मनाया था कि सुधरे काज म्हारा, गोरीरा लाल खिलाऊं जी गणपत आओ जी। रथ यात्रा में मेरी सभा में आओ जी। रवि पुष्य पड़ गयो गणपति, रिद्धि सिद्धि बरसाओ जी। शुद्ध बुद्धि दे दो भारत को, बिगड़े काम बनाओ जी। बाबा थाने ही मनाऊं। खेल्या खाड़े चौपड़ फाड़े, दोनों देव निहारे। दरिद्र देश को नष्ट करे तू, रिद्धि सिद्धि दे बारे। बाबा गणराज मनाऊं, गोरी पुत्र थाने ही खिलाऊं। कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद, प्रेमानंद दिखावे। कलप कयऊं अब अश्व कलप को, जो जगदीश दिखावे। जगदाधार जगतपति स्वामी, भय जगदीश निहारो। कैसे कृष्ण जगदीश बने अब, शाखाचार विचारो। गौरी गणेश मनाऊं। कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद, खेल्या खाड़े चौपड़ फाड़े, दोनों देव निहारे। और दरिद्र देव को नष्ट करे तू, रिद्धि सिद्धि दे बारे। बाबा गणराज मनाऊं, वार बुधवार देवा होवे तारी पूजा। वार बुधवार देवा होवे थारी पूजा, सब करी देव मनाऊं। प्रथम गणपति चावल छोड़े, लडवन भोग लगाऊं। बाबा लडवन भोग लगाऊं। राग खमावत भरी दोपहरी, जो गणराज मनावे। कालंगड़ा तो आधी रात में, सुबह सुलंगी गावे। गणपति नाथ मनावत सारे, बिगड़े काम बनावे। डूबत नाव बचा ले रे क्षण में, सिद्धि के आदि विदाता। ब्रह्मवाणी अब वे पथ जानो, धर्मशील गुण ज्ञाता। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको, वर सिद्धि विधियम। समनीलकंठे शंकर सुवनम, गौरीपुत्रम गयानंद गणपति। गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम, नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रवि पुष्य में जब भी रथ यात्रा पड़ जाए, भारत में तो सत्य की शक्ति सौगुनी बढ़ जाए। द्वापर युग में जब पड़ी रवि पुष्य रथ यात्रा, तो द्वारकाधीश द्वारका निर्माण करे रवि पुष्य के साथ। चित्रगुप्त बुलवा लिया और
देखो सब कुछ लिया बुलाए, और बैकुंठन से नक्शा मंगाया, और द्वारका का निर्माण दिखाए। द्वारका का निर्माण करने के लिए ये मुहूर्त ब्रह्मा जी ने निकाला कि पुख को पड़े रवि जब जानो, और यमदितिया गुप्त नवरात्रा मानो, और बना ले वो भवन बाके बिहारी, और द्वारकाधीश की छवि तुम्हारी, और ब्रज से बैठो रथ में, और पहुंचो द्वारका जाए, नव निर्माण करो भारत का, और भक्ति दो प्रगटाए। गुजर गए गुजरात में, और सारे दुख हटाए, एक बचा है सुदामा, उसे दो लोकन दो जाए। एक आपका मित्र बचा है। पांडवों को आपने हस्तिनापुर का राजा बना दिया, कौरव सरकार समापन की ओर चली गई, नाम निशान नहीं रहा। कंस सरकार का राजमहल में ही पतन हो गया, जरासंध मारा गया, बकासुर मारा गया, पूतना मारी गई, कालिया नाग मारा गया, सब कुछ दानव शक्तियां और ब्रज में हुई समाप्त, और अंधेरी रात हट गई, रथ यात्रा हुआ शुभहु प्रभात। रवि पुष्य नक्षत्र है, विश्वकर्मा को बुलाओ, और बैकुंठन का नक्शा दे दो, और द्वारका धाम बसाओ। पश्चिम में है द्वारका, और वहीं आप प्रगटाओ। सागर तट पर हीरे पन्ने की नगरी द्वारक बनाओ। विश्वकर्मा को बुलाया, और भगवान कृष्ण ने रवि पुष्य नक्षत्र में कहा, रवि को पुख पड़ो रे भाई देखो, विश्वकर्मा नगरी करो तैयार। पुष्य नक्षत्र निकल नहीं पावे, उसमें बने द्वारका धाम, और फिर उस दिन हम पहुंचेंगे, और गुप्त नवरात्रा करें विश्राम, और भक्ति करेंगे वहां बैठकर। और बोले विश्वकर्मा से कृष्ण भगवान, सबसे पहले गणपति बुलाओ, और उनको करो स्थापित जाए, और रवि पुष्य व्यापक गति देखो, और देखो सोने का महल बना। तो ऐसा महल बना द्वारका, सागर तट के माय, जिसने भी दर्शन किए जीवन मुक्त हो ही जाए। धीर दैनम श्रवण पटे, यति बरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। प्रथम वंदना रवि पुख कीनी, और आवान गणपति कर दीनी। गौरी पुत्र गणेश बुलाया, और देखो रथ लेकर गणपति आया। गजानंद रथ है आरूढ़ा, मूषक वाहन सुंदर रूरा। और बैकुंठ नथ लाए नारायण, और भ्रमण करे भारत के भवन सब।
तो रथ की चली यात्रा देखो रवि पुष्य के साथ, कलयुग में भी पड़ गई और देखो पीछे बारात। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधि दोषं दधि टाल। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र, देही सनहु रिद्धि सिद्धि। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धिहु निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाय। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शही। आ गए रिद्धि सिद्धि के साथ रथ में बैठ गणेश, और सबसे पहले ब्रजमंडल में रवि पुष्य में भारत करे प्रवेश। आदि सनातन गणेश जिनका दिव्य रूप है, जो श्वेत प्रतिबिंब चंद्रमा भी जिनके प्रकाश से झिलमिलाने लगता है, जिनके मुखार बिंद से बुद्धि की बरसात होने लगती है। अमृतमय है दिव्य स्वरूपा, गौरी पुत्र प्रगटे ये गणेशा। ओमकार ध्वनि होने लगी और श्वेत आंख का वृक्ष, और उसके नीचे गणपति बैठे, और ब्रजभूमि का अक्ष। इस ब्रजभूमि में 84 खंबे ओमकार की शक्ति को प्रकट करते हैं। ये गोलोक की झनकार है, और उस ओमकार की शक्ति के लिए श्वेत आंकड़े के वृक्ष में गणपति नाथ विराजमान थे। रथ देख कर हंसे गोप और ग्वाल, महाराज हम रास रचावें, और ये रथ में गणपति नाथ। महाराज हम तो कभी रथ में बैठे नहीं, हम तो सदा जमुना के तट पर रास और रसा नचा रहे। महारास में श्री कृष्ण देखो, संग हम के आ गए। रवि पुष्य ये नक्षत्र देखो, ब्रज में गणपति आ गए। रथ में उन्हें देखा तो मन सब भाग गए। सबको मन में भाग गए गौरी पुत्र गणेश। ओमकार झनकार हो गई और श्वेत आंख में करे प्रवेश। श्वेत आंकड़े की जड़ में गणपति नाथ प्रवेश कर गए। श्वेत आंकड़े की जड़ ओमकार स्वरूप होती है और वो गणेश का ही रूप है। उसमें जो दूध निकलता है वह क्षीर सागर का दूध है, जो भगवान गणपति आदि सनातन है। गौरी पुत्र बने बाद में, और पहले से रहे बैकुंठ, ऐसा दिव्य स्वरूप है उनका। ब्रज में खड़े आकंठ, ब्रज में खड़े आज रथ रवि पुष्य नक्षत्र। तब गोप ग्वाल भी कहने लगे, महाराज रथ में गणपति ये नाथ किस कारण यहाँ। रवि पुष्य ये नक्षत्र है, मंगल हुआ ब्रज में यहाँ। तब कहने लगे श्री कृष्ण, सुनो गोप और ग्वाल, और रथ में मैं जब बैठता तो आ जाता है काल। दानवता को हटा दूं और मानवता है विशाल,
एक बार बैठा था रथ में हतिनापुर के द्वार। एक बार है गोप ग्वालों में रथ में बैठा, अगन के महीने की बात है, कुरुक्षेत्र में बैठा था, मेरे पीछे अर्जुन बैठा था, हम दोनों ही खड़े थे और नहीं कोई साथ। रवि पुष्य प्रगटा वहां, अर्जुन खड़ा अनाथ। तो अमृत गीता ज्ञान का और मैंने दिया सुनाए, 18 अक्षोणी सेना साफ सफाया पाए। एक गीता का मंत्र बोलने से पूरी कौरव सेना ही साफ हो गई। इतनी शक्ति, इतना अमृत रवि पुष्य नक्षत्र में अगन के महीने में मैंने जब कुरुक्षेत्र मैदान में, युद्ध के मैदान में सुनाई तो युद्ध ही समाप्त हो गया। शांति की कुरुक्षेत्र समाप्त हो गया और धर्म क्षेत्र बन गया। ये रवि पुष्य नक्षत्र की शक्ति है, उस रथ की शक्ति है जिसमें भगवान कृष्ण बैठते हैं, जिसमें गणेश बैठे हुए हैं। तो कंस समापन किया बालपने, जो मामा मेरा बनता था, और मार दिया मैंने कंस मामा को, जिससे सारा जग ही डरता था। तो डर और भय को मैं ही निकालूं, कालिया नाग भी मार दिया, मारी मैंने पूतना देखो, और बकासुर मार दिया, जरासंध भी मर गए देखो, कौरव सेना मरी सारी। और गीता प्रकट कर दी कुरुक्षेत्र में, जो भक्ति शक्ति देती प्यारी। इसलिए धर्म क्षेत्र बन गया ब्रजमंडल, हतिनापुर ये धाम। और छोड़ चले हम इस ब्रज को, और चले द्वारका धाम। इस कारण गणपति का और रथ हमने लिया मंगाए, बड़े काम की चीज है ये रथ, इसमें द्वारका जाए। तो ब्रज छोड़ चले श्री यदुनंदन, और गोप ग्वाल सब रोने लगे, कोई नहीं कृष्ण के साथ गया, और कृष्ण द्वारका जाने लगे। 16,108 पटरानियों के संग, रवि पुष्य नक्षत्र में रथ में बैठकर चले द्वारका। द्वारकाधीश समुद्र के उस राजमहल में चले गए जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, वही रवि पुष्य नक्षत्र था। द्वारका में बैठने के बाद गणेश जी को भी उस द्वारका में प्रवेश करा दिया कि आप अभी बैठो गणपति, और करो यहां पे निवास। थोड़े दिन में हम भी गोलोकन का वास, हम गोलोक जाएंगे, हमारा आखिरी समय है। गुजरात में आदमी जब जाता है, कोई भी अवतार हो, जब उसको गोलोक में जाना हो, उसका अंतिम अस्ता चला गया हो, क्योंकि पश्चिम में गुजरात है। तो जितने भी यदुवंशी थे, 56 करोड़ यदुवंशी थे, उनको मद चढ़ा हुआ था कि हम गौरवान्वित है कि हमारा महानायक भगवान कृष्ण है। तो भगवान ने सोचा इस मद को इस द्वारका के समुद्र में ही समाप्त कर देना चाहिए। और आखिर रवि पुष्य नक्षत्र में बनी द्वारका जाए, डुबा दिए सब यदुवंशी, और कृष्ण द्वारका छोड़ गोलोकन में जाए। सब कुछ समापन समारोह गुजरात में हुआ था, और 56 करोड़ यदुवंशी उस गुजरात के समुद्र में डूबकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर गए, और भगवान कृष्ण गोलोक को चले गए। उसके पहले रथ में बैठकर और ले गए कर्ण को साथ, दाग तेरा बाकी है भैया, बनूं मैं जगन्नाथ, मैं तेरे लिए जगन्नाथ बनूंगा, क्योंकि प्रतिज्ञा तेरे कुंडल मैंने लिए, तो कर दूं तेरा काम, और दाह संस्कार हाथों में करूंगा ओमकार के धाम। तो कर्ण ने कहा था कि मेरा दाग वहां लगाना जहां पर कोई शमशान न हो। तो ओमकार पर्वत उड़ीसा के अंदर
भगवान कृष्ण ने सूर्य को बुलाया, क्योंकि कर्ण सूर्य का पुत्र था। कोणार्क जिसे कहते हैं, रथ लेकर के आ गए सूर्य भगवान। रवि पुष्य नक्षत्र था, रथ से उतरे भगवान। और बलराम सुभद्रा कृष्ण और तीनों हाथ फैलाए और कर्ण को ले लिया हाथ में और दाग जला दिया था। हाथ जल गए कृष्ण बलराम सुभद्रा और बन गए वह जगदीश। बड़े कमाल के कृष्ण हैं, क्या क्या बने जगदीश। कहीं द्वारकाधीश बन गए, कहीं श्रीनाथ बन गए, कहीं गोवर्धन नाथ बन गए, कहीं विश्व विजेता बन गए, कहीं गीता बोलने वाले बन गए और कहीं जगन्नाथ बन गए। तो रूप ही रूप भक्ति अवतारा, मथुराधीश मथुर में धारा। और जाने कितने रूप बनाए और एक अवतार प्रकट गति पाए। एक ही अवतार में इतने अवतार भगवान कृष्ण ने लिए। आज जगन्नाथ की रथ यात्रा का दिन है, जो कर्ण को दाह संस्कार देने के लिए भगवान जगन्नाथ का जन्म मां के पेट से नहीं हुआ, वही कृष्ण अवतार। और कर्ण को मुक्ति दे दी पुरी में और सुब्रत सूर्य सरकार सूर्य के हाथ में दे दिया, तुम्हारा पुत्र है, ले जाओ इसे वैकुंठ में। अब सोना ही सोना दान करे, इस पे कृपा कृष्ण भगवान करे, इसे वैकुंठन सम्राट बने। तो आज भी वैकुंठ में और यमलोक में यमराज भी भगवान कर्ण के चित्र की पूजा करता है। यदि कर्ण के चित्र की पूजा ना हो तो पितृ ही मुक्त न हो, क्योंकि पितृपक्ष है कर्ण का और भोजन नहीं मिल पाए। सोना ही सोना दान किया तो भोजन कौन खिलाए। तो वैकुंठ में भी कर्ण को भोजन नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, इतने पुण्य हैं कर्ण के, जिसने कृष्ण को भी दे दिया कुंडल दान, उस पे 15 दिन कृपा करे कृष्ण भगवान। तो पितृपक्ष बना दिया कि जो भी पितृपक्ष में देखो अपने पितरों को भोज करावेगा, उनकी मुक्ति की करे प्रार्थना, तो पितृ मुक्त हो जावेगा। और वो सारा भोजन 15 दिन और श्राद्ध पक्ष बन जावेगा। उस 15 दिन के भोजन को केवल ये कर्ण ही खावेगा। तो 1 वर्ष में 15 दिन ही भोजन करते कर्ण भगवान और जीवन में करते हैं कल्याण। इसलिए यमलोक और वैकुंठ में आज भी महाराजा कर्ण की पूजा होती है। कर्ण भवन सुंदर अति जाना और जगन्नाथ पुरी में माना। तो जगन्नाथ की यात्रा और मंगल रूप अपार, श्री कृष्ण जगन्नाथ बन गए और किया जगत उद्धार जगन्नाथ के बाद और जगत पसारे हाथ। तो भगवान कृष्ण को चावल बड़े पसंद है। तो जगन्नाथ की यात्रा हो, रवि पुष्य का दिन हो, यम द्वितीया हो, यमराज पर भी नियंत्रण करती है। आज यम द्वितीया है, दूसरा नवरात्र है गुप्त नवरात्र। तो यमराज पर भी नियंत्रण कर्ण का है और भगवान नारायण का है। तो आज चावल जरूर खाने चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ को चावल चढ़ता और गणपति को चावल पसंद। पूजा घर गणपति करो और करो जगन्नाथ पूजन। तो चावल और दोब चढ़ा दो तो मंगल रूप होता है अखंड और जगन्नाथ भी प्रसन्न हो जाते। देखो भात बिखरे अनंत। तो अनंत कृपा जगन्नाथ की और जगत पसारे हाथ और हमारे को भी दीजिए कृपा आप जगन्नाथ। तो जगन्नाथ की कृपा आज पूरे भारत में बढ़ती है और रथ यात्रा में बैठकर जगन्नाथ भगवान पुरी नगरी का भ्रमण करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका का भ्रमण करते हैं। भगवान कृष्ण पूरे ब्रजमंडल का भ्रमण करते हैं और आदि सनातन गणेश
पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। रणथंभौर के गणेश राजस्थान का भ्रमण करते हैं। सारे देवता आज रथ में हैं और रथ ही शक्ति बड़ी होती, उस रथ में ही भाई सत्य खड़ा और सत्य की सदा विजय होती। बाकी जितने राजाओं के रथ और गुड़क गुड़क गति जाए, उनके पहिए टूट जाते हैं जैसे कौरव टूटे जाए। महाभारत में भीष्म द्रोण और दुर्योधन का रथ टूट गया और जीवन भी भाई छूट गया, और देखो ईश्वर रूठ गया। वही हाल राजाओं का कलयुग में। अरे टूटे रथ गति जान, सब कुछ टूट जाएंगे भैया, रूठ जाए भगवान। ऐसी है नवरात्रा। रवि पुष्य के साथ जितनी दानव शक्तियां कलयुग खावे मात। तो अजीब है गजीब है, ये नजीर बता रहे हैं। और कलयुग की रक्षा करने के लिए भगवान हम कल्कि को बुला रहे हैं। 21वीं सदी है भारत की, नवनिर्माण किया जाएगा। दानवता और असत्य और झूठ को हटा करके भारत को भगवान बना दिया जाएगा। इसलिए अवतार 21वीं सदी में भारत में रथ में बैठकर फिर आएगा और नई रोशनी, नया प्रकाश, अखंड भारत बना के जाएगा। सन्नाटा मच गया रवि पुष्य की बात, गणपति ने दे दिया आशीर्वाद, निश्चित हो ये सत्य बात। कृष्ण ने किया यह हमारी भी इच्छा, और अब बोला संत समाज। ब्रह्मा विष्णु बोल गए रवि पुष्य में आज। दानव शक्तियां दानवता सब और हटे 2 दिन 4, और भारत में तो आ गए कलयुग कल्कि अवतार। तो 2-4 दिनों की बातें हैं, नखरे उनके हट जाएंगे। जो राजा अपने को बता रहे भाई, नजर कहीं नहीं आएंगे। अरे गुजरी हुई बात हो जाएगी, और द्वारकाधीश गुजरात में हंस जाएंगे और घनघमंड हटा देंगे भाई, नया भारत निर्माण कराएंगे। तो कल्कि भगवान भी अपनी द्वारका और भारत में अब बनाएंगे। और रवि पुष्य पड़ गई नवरात्रा, तो कला अपनी भी दिखाएंगे। क्योंकि रवि पुष्य पड़ता नहीं और पड़ती नहीं है 7 जुलाई, सत्य की सत्ता उनके हाथ। तो सारे संसार की सत्य की सत्ता आज से ही कल्कि भगवान के हाथ में आ गई। और जितनी दानव शक्तियों की सत्ताएं हैं वो बिखरेंगी भाई, बिखरेंगी भाई, और आगे नहीं चल पावेंगी। और उन सब घोड़ों की लगाम टूटे और देखो धड़ धड़ धड़ाम गिर जावेगी। तो जितनी सत्ता सत्य की और झूठ का है अंबार, मात खाएगी जगत में, होगी बुरी तरह हार। पता नहीं चले कहां गए और जो बने हुए थे सरकार। अरे भंग हो गया उन राजाओं का सरेआम दरबार। रवि पुष्य की वाणी है और झूठी कभी न हो, सत्य की सत्ता हाथ में। और भारत में कल्कि अवतार अब हो, तो कल्कि अवतार के हाथ में भारत की सत्ता है, सत्य की सत्ता है। असत्य का मुंह काला और कल्कि अवतार का बोलबाला। रवि पुष्य का देखो अमृत भारत को पिला डाला। और देखो अंधेरे हट गए और हो गया उजाला। तो रवि पुष्य में अमृत का और सूर्य का हुआ प्रकाश। अमृत बरसे चंद्रमा, पाप हो गया नाश। तो जगन्नाथ के भात है। और एक सुदामा द्वारका में और 2 लोग कन दिया राज।
3 मुट्ठी चावल को खा गए द्वारकाधीश महाराज। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग का राज दिया था गुजरात में। उनका नाम द्वारकाधीश है। और चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था एक गरीब मित्र को, अपना मित्र था। तो मित्रता निभाती है श्री कृष्ण की ये छवि प्यारी। और रवि पुष्य पड़ गया है भारत, हटे गरीबी सारी, सारा भारत बना सुदामा। और पड़ गया जगन्नाथ रथ यात्र। अरे आप भी आरोगो ये चावल मुट्ठी में लाए हैं हाथ। अरे पूरे त्रिलोक का राज दे दो हमें और लगा दो हम पर कृपा का ताज। दास बने हम कल की अवतार के और ऐसा कर दो आज महाराज। ऐसी शुभ ये शगुन घड़ी है, रवि पुष्य का उदय है काल। शनि की वक्री चाल चल रही, सारे काल देव अब टाल। अरे देर नहीं करो जगन्नाथ और गणपति नाथ हमारे साथ। और द्वारका नाथ खड़े हैं, बिगड़ी बन गई भारत बात। तो बिगड़ी बात बना देते हैं। उनका नाम है कृष्ण। एक कृष्ण कितने अवतार बन गए, मनरा भारत जश्न। रवि पुष्य की रथ यात्रा है, हंसी खेल है नाय। जितने कंस धृतराष्ट्र दुर्योधन कौरव सबको मजा चखाए, नाम निशान मिट जाएगा। आया कल की अवतार, रथ में बैठ के खड़ा है, हो रही जय जयकार। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल रूप प्रसंग। इसलिए रथ यात्रा में हर भारतीय को अपने वाहन में बैठकर भगवान के मंदिर तक जाना चाहिए। आज रवि पुष्य नक्षत्र है और 2 मुट्ठी चावल भगवान के चरणों में रख करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भी कुछ सुनवाई करो। तो आज ही सुनवाई है, कल होगी कोई ना आए। और दानवता भारत हटे, मानवता प्रगटाए। तो भारत में होगा अब राम राज्य, कलयुग में होगा भारी। और कल की अवतार ने शुरू कर दिए आज से इसकी तैयारी। तो रवि पुष्य में नई द्वारका और भारत नवनिर्माण शुरू कर रहे हैं ब्रह्मवेता वाणी में कृष्ण भगवान। जाओ कलयुग में भी भारत कभी न हो कंगाल। अजर अमर अविनाशी भारत और कृपा कृष्ण की विशाल। तो कृष्ण कृपा, जगन्नाथ कृपा, गणपति कृपा मिली हाथों हाथ। और ऐसी शक्ति मिली हमें भी रवि पुष्य रथ यात्रा के साथ। तो रथ का मतलब समझ जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान। र का मतलब रमण करने वाली वस्तु होती है। रकार, मकार और अकार सारे रस उस र में आ जाते हैं। उस र में ही राम आ जाते हैं। और राम अमृत का स्वरूप है और सूर्य की किरण है, सूर्य वंश में। और थ इस थल पर जब आते हैं राम तो रथ में बैठ कर आते हैं और जन्म नहीं लेते हैं वो, और देखो प्रकट हो जाते हैं। तो त्रेता युग में दशरथ के घर और प्रगटे दीन दयाल, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित का। और द्वापर में तो जेल में प्रकट हुए रे नंदलाल। मध्यकाल अभिजीत में प्रगटे राम भगवान। और अर्धरात्रि अंधकार में प्रगटे कृष्ण भगवान। तो 12 बजे ही हुआ दोनों का अवतार। दानवता की 12 बज गई और सत्य एक साकार, ईश्वर एक है। 12 के बाद 1 बजती है। तो 12 बजने वाली है रे भैया, दानवता वालों सुन लो। सबकी 12 बजने वाली, अपने सिर को खुद धुन लो। 1 बजेगी नारायण की, 1 देखो नवरात है हाथ।
और रवि पुष्य में खड़े हुए हैं भारत में कल की अवतार। अरे जय जयकार हो रही है उनकी, भारत का कर दे कल्याण। नई सदी 21वीं में देखो भारत का हो नव निर्माण। भारत के वो राजा बनेंगे और भारत की सत्ता में हाथ, और सत्य की सत्ता कल की अवतार की, और भारत में अब नया प्रभात, नई शक्ति और नई योजना, और सब कुछ नव होगा निर्माण। इस कारण ये रवि पुष्य में योग पड़ा कलयुग में आन। तो रवि पुष्य रथ यात्रा और कलयुग पड़ गया योग, अरे दानवता के भोग हटा दें ऐसा अजब संजोग। भक्ति मिले भगवान की जो ये सुने प्रसंग। जैसी कृपा सुदामा पर हुई और कृपा हुई थी कर्ण, कृपा हुई देखो अर्जुन पर, धर्मराज दिया बनाए, और कृपा हो गई गोप ग्वाल पर, अमृत दिया पिलाए, और एक शरद की खीर पिला दी उनको। और कृपा गोप और ग्वाल, पर्वत गोवर्धन उठा लिया बने गोवर्धन नाथ, और श्री की कृपा श्रीनाथ बन गए राजस्थान में आए। श्री बरसने लग गई देखो कृपा कृष्ण प्रकट है। तो ये कृष्ण कृपा का पता नहीं चलता, ये राजाओं से बड़ी कृपा होती है और ये अमर कृपा है। इसलिए आज भारत के ऊपर एक ऐसी कृपा हुई है, 7 तारीख के तो सत्ताएं बदलेंगी और सत्य की सत्ता भारत में कायम होगी और असत्य की सत्ताओं का बंटाढार होगा। ये 7 का अंक अच्छी अच्छी सत्ताओं को हिला देगा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो कौरव वंश की हो, चाहे वो दुर्योधन वंश की हो, चाहे वो शकुनी वंश की हो, चाहे वो कंस वंश की हो, चाहे वो जरासंध वंश की हो, चाहे वो बाणासुर वंश की हो, रावण वंश की हो, किसी भी वंश की हो या कंस की हो, हटेगी और मानवता का नया प्रकाश भारत में प्रकाशमान होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। रथ यात्रा अमृतमय प्रसंग है, कर लो दर्शन अब जगदीश। अरे जगन्नाथ ही कृपा करेंगे और दर्शन देंगे हमको भी। जगन्नाथ की कृपा हो ये तो जग में मंगल होता है, और जगन्नाथ है पुरी हमारी, दर्शन हमको होता है। तो अपनी आत्मा को जगन्नाथ बना लो और उसके रथ को 10 इंद्रियों में घुमाओ। आज शुभ दिन है, रवि पुष्य का दिन है। तो पुष्य नक्षत्र भगवान विष्णु का होता है और उसमें जो तेज होता है वो रविवार का होता है, और द्वितीया में भैरव होते हैं। तो भैरव करे भली भाई भली 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 भली। और देखो देवताओं 33 करोड़ की, और गणपति की, कृष्ण की, और शिव की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जगन्नाथ की देखो यात्रा चली चली। तो दर्शन कर लिए सबने और हमें भी दर्शन हो। ऐसी रथ यात्रा कलयुग में पहली बार ही हो। विक्रमी संमत 81 है और 8 पसा है अंक। 8 में कृष्ण पैदा हुए और दानव कर दिए रंक। तो सारे दानवता को रंक कर देंगे ये 8 और ये 1, फिर ईश्वर की एकता स्थापित हो जाएगी और पूरे भारत में सभी धर्मों में एकता स्थापित हो जाएगी। सर्वधर्म संपन्न मेरा भारत होगा और कल की अवतार का भारत में नेतृत्व होगा। ऐसी रथ यात्रा पर हम भगवान जगन्नाथ और कल की भगवान और भगवान कृष्ण और गणेश जी, आदि सनातन गणेश और श्वेत आंकड़े के गणेश की जय जयकार करते हैं, राधा गोविंद की जय जयकार करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की जय जयकार करते हैं कि हमारे भारत के लिए आज का महापर्व शुभ हो, मंगलमय हो और भारत के दुख दरिद्र का नाश करके भारत में सत्यमेव जयते का प्रकाश फैला करके भारत में कल की अवतार का नेतृत्व करने वाला आज का शुभ दिन हो और भारत में नया नेतृत्व हो जिसका नाम कल की भगवान हो। बोलो जय कल की भगवान।